जिस तरह किसी पेड़ को लगाने में सबसे अहम कड़ी है उसका बीज, और दूसरा वो जगह जहां उसे बोया जा रहा है। अगर इन दोनों जगह का तालमेल सही है तो आपको मिलेगा एक मजबूत पेड़ जो सालों तक फल और छांव देगा। ठीक वैसे ही एक विचार किस भाव से, किस ऊर्जा के साथ आपके सामने परोसा गया है, यही ऊर्जा तय करेगी कि ये विचार आपके जीवन में क्या क्रांति लाने वाला है। आने वाले 20 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 20 मिनट बनाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है। पहली, आपकी ऊर्जा। दूसरा, आपका फोकस। और तीसरी, वो खुशी जो शायद कभी पहली बार साइकिल सीखने में हुई हो, यानी कि आपका भाव। कोर्स शुरू होने से पहले हम सुनने वाले हैं नवीन और रिया की लव स्टोरी। ये कहानी एक लड़के के मुश्किल भरे सफर की, उसके सैक्रिफाइसेस की और उसके प्यार की। ये वीडियो उन पेरेंट्स और प्राइमरी स्कूल के लिए है जिनके हाथों में देश का भविष्य है। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए आज भी पूरे तरह से सालों पुराने तरीकों पर ही निर्भर है। ये बच्चों को साइंस तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के पीछे क्या साइंस है ये आज भी किसी स्कूल के टीचर को नहीं पता। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या उनके टेबल से याद करने का दौर क्रिकेट खेलने जितना रोमांचक था? क्या आप टीचर के द्वारा टेबल सुने जाने पर उतने ही खुश होते थे जितना कि वीडियो गेम खेलने में होते थे? आप में से 99% पेरेंट्स का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये याद करते ही लाइफ का एक ऐसा पहलू फ्लैशबैक में आता है जिसमें कि डर, गुस्सा, एंजाइटी और एक कोफ्त याद आती है, जिसमें आपको पीट पीट कर, आपको टॉर्चर करके टेबल से याद करने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि आपके टीचर्स के साथ उनके टीचर ने भी यही किया था। फिलहाल आजकल की बात करें तो ये सारी एक्टिविटी चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत आती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या आपका बच्चा टेबल से याद करने में वही मजा अनुभव करता है जो कि बाहर मैच खेलने जाने में करता है? जवाब होगा नहीं। लेकिन करें क्या? ये याद करना भी तो बहुत जरूरी है। बिना इसके बच्चे मैथ की बेसिक नींव ही नहीं रख पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चा याद करना छोड़ दे, नहीं, लेकिन क्या हो अगर कि बच्चा ये सब याद भी कर ले और उससे पता भी ना चले कि वो मजाक मजाक में आपकी रुला देने वाली मेमोरी को हंसते हंसते हुए सीख ले? क्या हो वो आपसे खुद आके बोले कि इस साल के सिलेबस की सारी किताबें उसने 1 महीने में ही खत्म कर दी? शायद ये सुनने में बड़े बड़े स्कूल मैनेजमेंट को कड़वा घूंट लगे, पर पढ़ाना उनकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन पढ़ना बच्चों की मजबूरी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आई वेलकम यू टू ऑल हमारे सुपर किड सीरीज के पहले कोर्स में। का नाम है मैजिकल टेबल्स, जिसमें बच्चे सिर्फ एक सेशन में ये समझ जाएंगे कि मैथ कभी इतनी आसान नहीं थी। टेबल्स मेमोराइज करने की एक ऐसी मैजिकल टेक्निक जिसके चलते बिना पेन और पेपर के आपके बच्चे टेबल्स को मेमोराइज करना सीखेंगे। ध्यान रहे, ये कोई वैदिक मैथ या मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाली ट्रिक्स का बोरिंग सेशन नहीं है। दिस इज प्योर नेमोनिक्स एंड सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक ऑफ मेमोराइजेशन, जो आगे चल के आपके बच्चे के पढ़ाई करने के तरीके को ही बदल देगा। आपका बच्चा हायर एजुकेशन में आने वाले सारे चैलेंजेस को बहुत इजीली ले पाएगा, और शायद इस छोटे से कदम से हम बच्चों के घर से हॉस्टल और हॉस्टल से पंखे तक के सफर में गिरावट ला पाएंगे। कोर्स से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी, अभी अवेल करें। चौल से चांद तक भाग एक, खंडहर से ख्वाब तक। मुंबई की रनवे जैसी भागती जिंदगी में एक लड़का था नवीन। गरीबी इतनी थी कि मकान किसी खंडहर जैसा दिखने लगा था। कुछ साल पहले नवीन के पापा वोट डालने गए और कभी वापस ही नहीं आए। वहां हुई भगदड़ की वजह से उनकी मौत हो गई थी, और अब मां 4 सुनारों के घर में झाड़ू पोछे का काम करके किसी तरह घर चलाती थी। एक बहन द्रौपदी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो उसी ब्लॉक में पांडव सोसाइटी में रहती थी। नवीन के जीजा एमजे कॉलेज में डांस सिखाते थे और द्रौपदी का अच्छा ध्यान रखते थे। नवीन की मां नवीन को प्यार से नावी बुलाती थी। बचपन से ही उसे दौड़ने का बहुत शौक था। नवीन तपती गर्मी में भी इनर पहनकर सड़कों पर दौड़ लगाता और दौड़ने के बाद रोज घर के मोड़ पर सुल्तान जूस वाले के यहाँ जूस पीता था।
नवीन कुछ अनोखा करना चाहता था, लेकिन पेट की आग और हालात के ताने सुनकर उसके हौसले अक्सर बिखर जाते। बचपन से उसकी आंखों में एक ही सपना था, शहर में होने वाली मैराथन में दौड़कर जीतने का, ताकि अपने गरीब परिवार को इस तंगहाल जिंदगी से बाहर निकाल सके। भाग 2। संघर्ष की आग। दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास न सही जूते थे, न सही डाइट, जबकि उसके दोस्त पूमा और नाइकी जैसे जूते पहनकर दौड़ते। पर नवीन अपने फटे पुराने जूतों में ही दौड़ने की कोशिश करता। जब उसकी पैंट बिल्कुल फट जाती तो सस्ती सी डेनिम मीशो से खरीद लेता और जैसे तैसे अपना काम चला लेता। हर सुबह बीच पर लहरों के साथ ठंडी रेत पर वह नंगे पैर अपने सपनों की ओर दौड़ता, मगर उसके अमीर साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, सूखी रोटी खाने से दौड़ने की ताकत नहीं आएगी, उसके लिए वीआईपी खाना खाना पड़ता है जो तेरी हैसियत के बाहर है। कभी कभी ये ताने सुनकर नवीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, तो तनाव में कुछ पैक पीकर घर देर से आता, जिससे माँ बहुत गुस्सा करती। एक दिन ऐसे ही नवीन देर से घर आया और अपनी गली में पी के झूम रहा था। तभी माँ घर से बाहर आती है और नवीन को बहुत डांटती है और कहती, तानों पर ध्यान मत दो, तुम जिस ऊंचाई पर जाने वाले हो वहां से कोई ताना सुनाई ही नहीं देगा। माँ के समझाने पर नवीन शांत हो जाता। भाग 3। मोहब्बत और हौसला। नवीन की जिंदगी में रोशनी बनकर आई रिया, जो एक सलून के बाहर डोसा बेचती थी और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहती थी। जब कभी नवीन हिम्मत हार जाता, रिया उसके साथ बाहर मैगी खाने जाती और लौटते वक्त दोनों 3 पैर वाले रेयर डॉग को खाना खिलाते। हर बार नवीन के चेहरे पर रिया का कॉल स्माइल ले आता। अक्सर शाम के समय नवीन की गर्लफ्रेंड उसे रूफ पर बुलाती और नवीन रूफ से मून की तरफ देखता और कहता, तुम देखना, एक दिन मैं चांद पर दौड़ूंगा, जिसे सुनकर रिया जोर से हंसती थी। इन दोनों को करीब देखकर नवीन की माँ को हमेशा डर लगा रहता था, कहीं रिया के चक्कर में नवीन अपने जीवन का गोल मिस न कर दे। हर रोज सुबह प्रैक्टिस के बाद रिया उसके लिए कॉफी में इलायची डालकर लाती। इस अजीब कॉम्बिनेशन से नवीन की थकान मिट जाती और रिया को देखकर उसका हौसला बढ़ जाता। लेकिन एक दिन जब वह ट्रेनिंग से लौट रहा था तो उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें घर के पास वाले चंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नवीन तुरंत अस्पताल भागता है। दरअसल उन्हें डेंगू होने से खून की कमी हो गई थी। वहां मौजूद सब लोगों ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नवीन लिबरल सोच वाला इंसान था और वो जानता था कि माँ के इलाज के लिए उसे कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना है। सिर्फ भगवान को याद करने से काम नहीं चलेगा। यही सोचते हुए नवीन अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ जाता है। तभी थकावट के चलते उसकी आंख लग जाती है और उसे सपना आता है कि अस्पताल के बाहर कैश की रेन होने लगी है और वो खुशी से नाचने लगता है। तभी एक आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। सामने रिया हाथ में पुराने कपड़े में लपेटा हुआ कुछ सामान लिए खड़ी होती है। नवीन पूछता है, ये क्या है? रिया बताती है, उसकी माँ ने मरने से पहले उसकी शादी के लिए कुछ विंटेज गहने बनवा कर रखे थे। ये वही है, तुम इन्हें गिरवी रख दो और माँ का इलाज करवाओ। नवीन के लाख मना करने पर भी रिया नहीं मानती और ऐसे नवीन अपनी माँ का इलाज करवाता है। जब नवीन ये बात माँ को बताता है तो रिया के प्रति नवीन की माँ का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो कहती है, अब रिया ही तुम्हारी वाइफ बन के घर में आएगी, लेकिन मेरी बस एक शर्त है, मैं तुम्हें तो पढ़ा नहीं पाई, कम से कम तुम्हारी भूतनी 10वीं पास तो होनी ही चाहिए। ये बोलकर माँ और नवीन दोनों हंसने लगते हैं। भाग 4। जलता मैदान। आखिरकार दौड़ का दिन आ जाता है। इस दौड़ में जीतने वाले को कोक ने लाखों रुपए इनाम में देने का वादा किया था। रेस बस शुरू ही होने वाली थी, पर रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। रिया का ना होना नवीन को और हताश कर रहा था। तभी रेफरी के इशारे पर रेस शुरू हो जाती है। बुरे जूतों से प्रैक्टिस करने की वजह से नवीन के पैरों में काफी दर्द था, जिसके चलते रेस शुरू होते ही कई एथलीट नवीन से आगे निकल जाते हैं। नवीन को पिछड़ता देखकर भीड़ से एक आवाज आती है, तुम्हारी लाइफ ही रेस है, नवी भागो। दरअसल ये आवाज रिया की थी। इस आवाज से नवीन में जोश भर जाता है। रिया के वहां होने के एहसास भर से नवीन इतना प्रेरित हो जाता है
कि रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। दर्शक ये दृश्य देखकर चौंक गए थे। नवीन के पैर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे मानो कोई टैंक फायर कर रहा हो। ठीक इसी वक्त नवीन की माँ भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पुराने से एफएम को सुनहरी आंखों से निहार रही थी, जिस पर उसके बेटे की खबर स्टेडियम से सीधे लाइव आ रही थी। ये नादान नारी सुबह से भूखी प्यासी बैठकर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा रेस जीतकर घर लौटे। स्टेडियम का शोर और तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। सभी की सांसें मानो थम सी गई थी। एक पल के लिए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा कुछ और नहीं बल्कि तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि फटे जूतों में सड़कों पर दौड़ने वाला नवीन हैरतअंगेज तरीके से फिनिश लाइन पार कर जाता है, वो भी विजेता बनकर। एरिया के बड़े नेता चीफ गेस्ट के रूप में वहां मौजूद थे। माइक से नेताजी ने नवीन को मंच पर बुलाया और उसके गले में माला डाली। तभी नेताजी के पीए ने उनके कान में कहा, सर, डिनर सर्व हो गया है। नेताजी ने नवीन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हमें अभी तो निकलना होगा, शाम की दवाई का समय हो रहा है, लेकिन आपकी इस जीत ने शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये कहकर नेताजी निकल जाते हैं। भाग 5। जीत की गूंज। नवीन की जीत पर पूरा शहर झूम उठता है। पत्रकार नवीन से सवाल करने दौड़ते हैं। साथ ही कई कैमरामैन इस शानदार जीत की तस्वीर लेने को वहां खड़े होते हैं। तभी उस भीड़ में से एक गोरा आदमी लाल नीले रंग का झंडा लिए सामने आता है और उसे नवीन के कंधों पर लपेट देता है। अब इंटरव्यू और तस्वीरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जाने अनजाने में जो झंडा नवीन के कंधों पर लिपटा था वो रियल में नासा का झंडा था। दरअसल नासा वाले इस रेस के विजेता को चांद पर दौड़ने के लिए चुनने वाले थे। नवीन नासा द्वारा चांद पर दौड़ने वाला पहला आदमी बनने वाला था। ये खबर सुनकर रिया को वो छत वाला किस्सा याद आ जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। रिया नवीन की माँ को तुरंत फोन करके पूछती है, माँ, आपका बेटा जीतकर घर आ रहा है, उसे क्या खिलाओगी? माँ कहती है, खीर नावी को बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ। और ये था नवीन का चौल से चांद तक का सफर। नवीन और रिया की स्टोरी आप लोग सुन चुके होंगे और उसे अच्छे से समझ भी चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों ने 100 क्वेश्चन वाला बिफोर टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं। उसके बाद ही ये वाली वीडियो को आगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। एक छोटी सी बात है, 2 से लेके 12 तक जब हम टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि उसे रट लो। तो उसमें कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा होते हैं कि हमारी हालत खराब हो जाती है उसको रटने में। उसी का सोल्यूशन लेके मैं एक कोर्स लेके आया था जिसमें उन नंबर्स को या उन कॉम्बिनेशन को इतना आसान बना दिया गया था, इतना छोटा कर दिया गया था कि वो याद करने में दिक्कत ना दे। इसीलिए हमने कुछ वर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं नवीन और रिया की स्टोरी में से, जिसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और जहां तक मेरा मानना है और मेरे एक्सपीरियंस का मानना है कि किसी भी चीज को अगर हम स्टोरी फॉर्म में याद करते हैं तो वो हमारे राइट ब्रेन की परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, जैसे कि नवीन और रिया की स्टोरी बन गई होगी आप लोगों के लिए। नादान नारी, अब ये किसकी बात हो रही है आप लोगों को पता है, नवीन की माँ की बात हो रही है। उसके बाद देखिए मंच, सब जानते हैं हम लोग मंच किस लिए है। नेताजी ने कहाँ बुलाया था नवीन को, मंच पर बुलाया था। वैसे ही भूतनी 10वीं, नवीन की माँ ने क्या शर्त रखी थी, रिया की शादी नवीन से तभी हो सकती है जब वो भूतनी 10वीं पास हो। ठीक है, जब नवीन रेस जीत गया था तो उसकी माँ उसके लिए खाने में क्या बनाने वाली थी, खीर, क्योंकि खीर नावी को बहुत पसंद है। नावी यानी कि नवीन। लाइफ रेस, जब वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो कौन, नवीन, रेस के दौरान, तब अचानक से रिया की आवाज आती है पीछे से, क्या कि भागो नवी, लाइफ ही रेस है, तुम्हारी लाइफ ही रेस है। तो लाइफ और रेस, वैसे ही क्या नवीन कहाँ दौड़ता था, बीच पे लहरों के साथ अपने सपनों की ओर दौड़ता था। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं एक बार दोबारा रिदम में आ जाए,
है ना। जरूरी नहीं है कि आप ये वीडियो तभी देख रहे हो तुरंत टेस्ट देने के फटाक से बाद में। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि ये जो 44 वर्ड्स है, ठीक है, ये टोटल 44 वर्ड्स है, यही टेबल्स है। अब आप कहोगे टेबल कैसे हो सकती है, तो वर्ड लिखे हुए हैं। जिस टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा था कि सितारे आसमान में इतने सारे होते हैं, उन्हीं के बीच में प्लेनेट भी होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, टेलीस्कोप की मदद चाहिए होती है। वैसे ही आपको भी एक टेलीस्कोप चाहिए जो इसमें छुपी टेबल्स आपको दिखा सके। उसके बारे में अभी 2 मिनट बाद बात करेंगे। लेकिन यहीं पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जिन लोगों ने इसे ढंग से ऑब्जर्व किया होगा, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या, यहां से देखते हैं। लाइफ रेस, रेस की स्पेलिंग कुछ लोगों को गलत लग रही होगी। सही बात है, रेस की स्पेलिंग क्या होती है, RACE होती है। लेकिन जो टेलीस्कोप या जो सिस्टम, जो मेथड हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जिसका नाम है साउंड सिस्टम, जिसकी मदद से ये सारे वर्ड आप टेबल्स की फॉर्म में देख पाएंगे, उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत क्या है? जो भी आपके गले से आवाज आ रही है, जो भी आपके वोकल से आवाज आ रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। इंग्लिश में क्या होता है, कई सारी स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई जो अल्फाबेट होता है वो साइलेंट होता है, या कोई अल्फाबेट लिखा होता है, पढ़ा कुछ जाता है ना, इस तरीके से होती है। तो इसीलिए, ताकि कंफ्यूजन बने ही ना, ये ऑलरेडी मैंने जो स्पेलिंग है वो वही लिखी है जो हमारे गले से, हमारे वोकल से निकल रही है। रे से सा का साउंड है तो ऐसे ही लिखा गया है यहाँ पे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई स्पेलिंग हो सकता है कि मिस्टेकनली नहीं लिखी गई है, जानबूझकर इस वजह से लिखी है क्योंकि वो वोकल से निकल रही है। और ये इसका क्या फायदा है ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिलहाल ये सारे वर्ड, इसकी प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं वो करा चुका हूं आपको। आपने टेस्ट दिया होगा बिफोर वाला, आफ्टर वाला टेस्ट अभी नहीं देना है। जो दो बचे 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट है, वो आप कोर्स के एंड में देंगे अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसकी बात मैं कर रहा था, टेलीस्कोप, यानी कि वो मेथड जिससे ये जो वर्ड लिखे हैं ये टेबल्स की फॉर्म में आ जाएंगे। टेबल्स हो, क्यूब्स हो, स्क्वायर हो, या XYZ कुछ भी हो, अगर वो एक नंबर की फॉर्म में है, कोई भी डेटा उसे, और वो ह्यूज डेटा है, तो उसे याद करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है साउंड सिस्टम। साउंड यानी क्या, जो हमारे वोकल से आवाज आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज हमें याद क्यों नहीं होती, स्पेशली नंबर। हमें कोई भी नाम याद हो जाता है इजीली, हम किसी जगह जाते हैं, वहां जगह को देखते हैं, वो जगह याद हो जाती है, हर चीज याद हो जाती है, सिवाय नंबर के। मोबाइल नंबर नहीं याद होते, है ना। कोई भी बड़ा डेटा है, स्क्वायर क्यूब से नहीं याद होते, टेबल से याद नहीं होती, क्योंकि नंबर की कोई इमेज नहीं है ना। अगर किसी का कोई नाम है, किसी का नाम सागर है, तो सागर हमने या तो कहीं वीडियो में देखा होगा, या किसी, कई लोगों ने आंखों से देखा होगा, आमने सामने देखा होगा सागर को। इसी तरीके से जो भी सारे नाम रखे जाते हैं वो किसी ना किसी नेचर से जुड़ी चीजों के ऊपर होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोगों ने किसी ना किसी रूप में देखा है। किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम राम है, तो इन्हें कोई ना कोई इनकी मूर्ति है, ये ऑब्जेक्टिफाई है, किसी ना किसी तरीके से इनकी कोई इमेज है, इसीलिए हमें ये चीज आसानी से याद हो जाती है, नाम आसानी से याद हो जाते हैं, जगह याद हो जाती हैं, इवेंट्स याद हो जाते हैं। लेकिन डेट इसीलिए नहीं याद होती हैं क्योंकि ये एक तो ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है, और इसकी कोई इमेज नहीं है ना, ये अपनी सहूलियत के लिए बनाई गई है। तो नंबर्स को इमेज में बदलने का तरीका कहलाता है साउंड सिस्टम। अब ये दिमाग के लिए आसानी हो जाती है, मैं इतने सारे नंबर्स को इतनी जल्दी कैसे याद कर लेता हूँ, इसी टेक्निक से, साउंड सिस्टम की मदद से। अब ध्यान बना के रखना है हम लोगों को, कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज के पीछे साइंस है, वो अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब साउंड सिस्टम क्या होता है, जैसा मैंने बताया, किसी भी साउंड को एक नंबर दे देना, दैट इज कॉल्ड साउंड सिस्टम। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके नीचे कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, जैसे TDNMR और L। अब ध्यान दीजिएगा,
वन को देखिए ध्यान से, कोई कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना बच्चों, बस आराम से फोकस बना के जैसे मूवी देखते हो वैसे एंजॉय करो, ठीक है। ये क्या है? वन, ठीक है। ये क्या लिखा है? वन। इसके ऊपर एक और वन बना दो, क्या बन गया ये? टी। ये क्या है? वन है। एक और वन बनाओ लेकिन उसे हल्का सा कर्व कर दो, क्या बन गया? डी। तो जो वन है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? टी एंड डी। याद नहीं करना, ये अपने आप याद होती हैं चीजें, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है? टू। टू ऐसे लिखते हैं ना हम। अब इसे 90 डिग्री मूव करा दो इधर के साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन गया बेटा? एन बन जाएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक देखिए अब इसके पीछे, ठीक है। वैसे ही एम, देखो ये क्या लिखा है? ये थ्री लिखा है, इसको हमने लेफ्ट साइड मूव करा दिया 90 डिग्री, क्या बन गया? ये एम बन गया, सिंपल। फोर, हिंदी में क्या कहते हैं फोर को? चार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर। दोनों में एक साउंड कॉमन है बेटा, क्योंकि ये साउंड सिस्टम है ना, वोकल का इस्तेमाल होता है, दोनों में साउंड कॉमन क्या है? एग्जैक्टली आर। तो चार या फोर के लिए कौन सा अल्फाबेट होता है? आर होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एल, ये क्या है? फाइव। ये वाली शेप देखो क्या बन रही है? एल बन रही है। तो फाइव किसे रिप्रेजेंट करेगा? एल को। आज के बाद जो लोग भी ये कोर्स देख रहे हैं, आने वाले कई और भी बेहतरीन कोर्सेज आएंगे और उसमें और कई सारे हम लोग मेथड सीखेंगे, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना, इस मुहिम से जुड़ने के बाद वन आपके लिए टी और डी है, एन आपके लिए टू है, एम आपके लिए थ्री है, एल क्या है? फाइव है, और आर आपके लिए फोर है। बस बात खत्म। मैं इसीलिए इतनी जल्दी नंबर्स को याद कर पाता हूं, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मेरे दिमाग में कोई भी अगर नंबर रहता है तो वो तुरंत अल्फाबेट में चेंज हो जाता है ना। सुनते ही, जैसे कुछ भी आपसे कोई शब्द कहूं गुलाब, तो तुरंत उसकी स्मेल महसूस हो जाएगी ना। गुलाब जामुन बोलूंगा तो उसका टेस्ट आ जाएगा मुंह में। उसी तरीके से ये मसल मेमोरी बन चुकी है, तो इसीलिए फटाफट फटाफट सुनते ही नंबर से याद होने लगते हैं। तो ये टेक्निक है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के भी भले टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप मेमोराइज करने के लिए ऐसे तैयार हो जाओगे फट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम्म। अब ध्यान देना, देखो कुछ भी रटना नहीं है, कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो पीडीएफ भी मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, ये भी आपको शेयर कर दी जाएगी, है ना। इस कोर्स के मायने यही है कि आपको कॉपी और पेन का इस्तेमाल ना करना पड़े और आप टेबल से याद कर लें। टेबल तो आपको याद हो ही चुकी है ना। जितना भी 10-15 मिनट लगा हो वो स्टोरी सुनने में, उतने ही समय में आपको टेबल्स ऑटोमेटिक याद हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से ऐसा होता ना, दिमाग इस तरीके से सेट है कि जैसे किसी ने नाम लिया पढ़ाई, तुरंत उबासी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए शुरू से आपको मैंने ये बताया नहीं कि हम कुछ याद कर रहे हैं, है ना। और बिना बताए आपने जो चीज याद कर ली वो एक फिल्म की तरह याद हो गई है। तो एग्जैक्टली आप लोग टेबल याद कर चुके हैं, बस उसको डिकोड करने का तरीका यहाँ पे सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, ये क्या लिखा है? ये सिक्स लिखा है। अब इसको हल्का सा नीचे खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। जी ऐसी तो लिखा जाता है। इसको, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये ये सिक्स लिखा है, ये जी लिखा है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? यही तो होगी। ये क्या बन गया? जे। यानी कि सिक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जी को भी और जे को भी। इसके बाद एक और खास बात, जैसा मैंने बताया था कि जो साउंड सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हम वोकल पे ध्यान देते हैं ना कि स्पेलिंग पे। अभी बताया था ना कि रेस की स्पेलिंग आर ए ऐसी क्यों लिखी मैंने, अब उसका रीजन आपको पता चलेगा। देखो बेटा, पैरासूट की स्पेलिंग क्या होती है? PARACHUTE। यहां पे साउंड तो शा का आ रहा है, पैराशूट, लेकिन स्पेलिंग में क्या है बेटा? CH है। क्यों है ऐसा? बोलने में जो आ रहा है, वोकल आ रहा है, वो शा का आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग में CH है। एक और खास बात देखो, शिकागो की स्पेलिंग क्या होती है?
यहाँ पे साउंड शा का आ रहा है देखो, लेकिन स्पेलिंग में क्या है, सी एच है। तो खास बात यहाँ पे समझ में आती है, जो सी एच और एस एच है, दोनों का साउंड कॉमन लिया जाता है किसमें बेटा, साउंड सिस्टम में, और दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता है, 6। तो एस एच और सी एच दोनों 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। खास बात, अभी भी कई सवाल आ रहे होंगे आपके मन में, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो उसका मैं जवाब देते चलता हूं। साउंड सिस्टम में पूरा अल्फाबेट जो सिस्टम है हमारा 26 अल्फाबेट है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ जितने अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं अल्फाबेट, सिर्फ उन्हीं अल्फाबेट का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों ऐसा है वो भी अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इग्नोर किसे किया जाता है, सबसे पहले इग्नोर किया जाता है बेटा वॉवल्स को। वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इसको इग्नोर करना है, इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। ये भी सुन लो क्यों नहीं होगा। जो साउंड सिस्टम है बेसिकली किस लिए है, कि हम कई सारी इमेजें जनरेट कर पाए अपने राइट ब्रेन में, है ना, क्योंकि देखी हुई चीजें जल्दी याद होती हैं, इसीलिए। अब मान लो कोई स्पेलिंग है, ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है राम। अब एक इमेज आई होगी खटाक से दिमाग में, भगवान राम की मूर्ति, ठीक है। अब यहां से मैं वॉवल हटा रहा हूं, देखना ध्यान देना, वॉवल हटा के मैंने इसके वॉवल बदल दिए। अब क्या बन गया, रूम, जहां आप लोग बैठे होगे, है ना, या कोई भी रूम जो आपकी मेमोरी में आया होगा फटाक से। तो सिर्फ वॉवल हटाने से एक और हमें इमेज मिल गई, है ना, RIM, रिम, जिस साइकिल का रिम होता है। फिर हमने वॉवल बदला, इमेज बदल गई। कोई भी और ले लो, CAT, क्या हो गया बेटा, कैट हो गया। यहां वॉवल बदला हमने, COAT, स्पेलिंग बदली, नहीं बदली, अल्फाबेट वही है, सिर्फ वॉवल चेंज होने से इमेज बदल गई। कैट का कोट हो गया, है ना। तो इसलिए जितने भी वॉवल्स हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको सिर्फ कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी 2 अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट के बीच में डाल के कई सारी इमेजें हमारा दिमाग जनरेट कर सके। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है चीजों को, बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं देना है। टेबल्स आपको याद हो चुकी हैं, है ना, जो जिस वजह से आपने ये कोर्स लिया है वो काम हो चुका है। बस हम उसको डिकोड करने का तरीका सीख रहे हैं, और ये इतना जरूरी है कि आगे आने वाले जितने भी कोर्स हैं, अभी आप लोग इसी टेलीस्कोप से क्यूब्स सीखोगे, 50 तक क्यूब्स, 50 तक स्क्वायर है, हर चीज में काम आएगा। और इतनी इफिशियंट चीज है ये कि आप भरोसा नहीं कर पाओगे कि आपके बगल में बैठा हुआ बच्चा उसी स्पीड से काम कर रहा होगा और आपका दिमाग किसी और ही लेवल पे काम कर रहा होगा। ये खासियत है साउंड सिस्टम की, ठीक है। 6 हो गया, अब 7 पे ध्यान देते बेटा। 7 कैसे लिखा जाता है, 2 उल्टे 7 बना लो, एक उल्टा 7, दूसरा उल्टा 7, क्या बन गया, के बन गया। कैट कैसे लिखते हैं, CAT। काइट कैसे लिखते हैं, KIT। साउंड क्या अलग अलग है कैट का और काइट का, साउंड तो का ही आ रहा है, और चूंकि ये वॉबल सिस्टम है, सॉरी चूंकि ये साउंड सिस्टम है, इसीलिए जो वोकल से आवाज आ रही है सिर्फ उसे कंसीडर करेंगे। के और सी का साउंड एक है, तो ये एक ही में जाएगा, यानी कि जो 7 है ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा, के और सी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई मूवी देखने बैठते हैं वैसे बैठना है, ना पेन की जरूरत है ना कॉपी की जरूरत है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। ठीक है, V और F, देखो रोमन में हम सभी जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है नंबर्स को, ठीक है। जरा 8 बताओ कैसे लिखा जाता है बेटा, ये हो गया 5, 6, 7, 8, ऐसी तो लिखा जाता है V। और ये 3 डंडे हट गए, ये 3 डंडे हट गए, कहां गए, पहला, दूसरा और तीसरा। हर चीज के पीछे लॉजिक, याद कुछ भी नहीं करना, मजे मजे में करना है सब, ठीक है। V और F किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P और B, देखो ये क्या लिखा है, 9 लिखा है ना। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी बेटा,
पी हो जाएगी। तो 9 को पी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी की वाटर इमेज क्या होगी, पी को उल्टा कर दो, बी बन गया। पी और बी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 या सिफर स्पेलिंग से होते हैं ना, पहला उठा लो, ZERO 0, और सिफर की स्पेलिंग किससे होती है, एस से होती है। तो जेड और एस दोनों किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को बेटा। ये था हमारा साउंड सिस्टम, जो कि काम आने वाला है नंबर से याद कराने में। कितने भी बड़े नंबर हो फटाफट याद करोगे। यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले होगी इसकी प्रैक्टिस। अब साउंड सिस्टम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉपी और पेन उठाना है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ये डिजिट है, इनको साउंड सिस्टम में जो अल्फाबेट दिए गए हैं उसके हिसाब से सेट करना है, और अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों के नाम इससे डिकोड करने हैं प्रैक्टिस के लिए। साउंड सिस्टम को यहीं पे नहीं छोड़ा जाएगा, मुझे पता है अभी आपकी इस पे प्रैक्टिस नहीं है। और टेबल्स आपको ऑलरेडी याद हो चुकी हैं, जो हमने 44 वर्ड की लिस्ट एक्सट्रैक्ट करी है उस टेबल से, सॉरी उस स्टोरी से, वही एग्जैक्टली टेबल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको करने से पहले आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए साउंड सिस्टम पे कि आपका राइट ब्रेन फटाफट काम करने लगे, जैसे ही कोई नंबर बोले आपको तुरंत अल्फाबेट आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपको एक पीडीएफ दी गई है, खास तौर पे बोनस पीडीएफ, उसकी प्रैक्टिस के लिए, किसकी, साउंड सिस्टम की, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें कुछ नाम दिए होंगे, उसको नंबर में बदलना है, और कुछ नंबर दिए होंगे उनको नामों में बदलना है, कोई भी नाम होगा। इससे खास ये होगा कि आपका राइट ब्रेन आपके लेफ्ट ब्रेन पे हावी होने लगेगा। जो भी चीजें हम लोग रोजमर्रा की करते हैं उसमें राइट ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। राइट ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कब होता है, जब हम सपने देखते हैं, जब हम क्रिएटिविटी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ख्याली पुलाव पकाते हैं हम, उस समय सबसे अच्छा काम करता है राइट ब्रेन। तो ये साउंड सिस्टम उसी पे काम करता है कि जितनी जल्दी आपका दिमाग इमेज जनरेट करेगा उतनी जल्दी आप कई सारे नंबर से याद कर पाओगे। तो खास ध्यान रखना है, यहां से आगे बढ़ने से पहले साउंड सिस्टम की प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छे से। बोनस पीडीएफ आपको दे दी गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी एक आध बातें और हैं साउंड सिस्टम के लिए, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि वॉवल्स को इंक्लूड नहीं करते, कुछ और अल्फाबेट बचे हुए हैं जिनको इंक्लूड नहीं करते, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, वॉवल्स हटा दिए हमने, और कौन कौन से नहीं आ रहे होंगे आपको दिख रहे होंगे, वो एच नहीं आया है, क्यू नहीं आया है, डब्ल्यू नहीं आया है, ठीक है, और एक्स नहीं आया है, वाई नहीं आया है ना, और क्या क्या नहीं आया है, फिलहाल ये नहीं आते हैं इसमें साउंड सिस्टम में। क्यों नहीं आते हैं, एच, एच कभी भी बेटा इंडिविजुअल नहीं आएगा। सी एच आ सकता है, एस एच आ सकता है, इंक्लूड करेंगे बिल्कुल, किसके अंदर जाएगा ये, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एच अगर इंडिविजुअल आ रहा है, जैसे कोई स्पेलिंग है HERO, तो इसमें ओ कट जाएगा, ई कट जाएगा क्योंकि ये वॉवल्स है, और एच भी कट जाएगा क्योंकि ये बेटा इंडिविजुअल आया है। और देखते हैं, जैसे वॉर है, ध्यान से देखना, खास बात है, समझने वाली बात, वॉर है। अब आप कहोगे कि डब्ल्यू तो आता नहीं है साउंड सिस्टम में, तो डब्ल्यू कट जाना चाहिए, ये भी कट जाना चाहिए। नहीं, इसे साउंड सिस्टम इसीलिए कहा जा रहा है कि हम वोकल की बात कर रहे हैं, जो हम सुनेंगे वो लिखेंगे। भले ये डब्ल्यू है, लेकिन यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बेटा, यहाँ साउंड किसका आ रहा है, वी का साउंड आ रहा है ना, वॉर, वॉर। तो इसे 8 की तरह कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, आपने खास तौर पे ध्यान दिया होगा जब हम लोगों ने एक्सट्रैक्टेड लिस्ट दिखाई थी, तो उसमें रनवे की स्पेलिंग क्या थी, RUNVAY, ना कि WAY। इसीलिए वहां पे डब्ल्यू की जगह मैंने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है वी, ताकि कंफ्यूजन ना बने। जो ये साउंड सिस्टम है वोकल पे ही काम करता है। ठीक है, जैसे QUICK, इसको साउंड क्या आ रहा है इसका, वोकल से बस क्या आ रही है, क्विक, यानी कि का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, क्विक। ये क्या लिख दिया,
क्विक लिख दिया। अब बाकी आप काट दो, आई कट गया, ये कट गया। सी भी एक्स्ट्रा है तो इसके स्पेलिंग में है भले ही, लेकिन वोकल में एक ही सी आ रहा है ना, क्विक, तो इसका कोई काम नहीं। क्विक 2 बार आया कि तो 777 हो गया। धीरे धीरे ऐसे स्पीड बढ़ने लगेगी। जैसे राम बोला, राम, ठीक है, ए कट गया, आर बराबर 4, एम बराबर 3। गुड। और कोई एक आध लेते वर्ड। चाचा अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चा, चा, स्पेलिंग यही तो होती है, सी एच ए, सी एच ए कटा, ए कटा, एच नहीं कटेगा क्योंकि बेटा सी के साथ आ रहा है ना, 66 हो जाएगा। दादी को क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, 11। पापा को क्या लिखेंगे? 99, ये पापा लिख दिया, ठीक है। मम्मी को क्या लिखेंगे? 33। मान लो किसी का नाम रोहन है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो फायदा क्या होता है। देखो किसी का नाम रोहन है तो क्या लिखेंगे? रोहन, रोहन लिखा हुआ है, रानी भी लिखा हुआ है, यही यही रेन भी लिखा है, यही रोना भी लिखा है। ये फायदा है साउंड सिस्टम का कि नंबर वही है लेकिन आपके पास इमेजें कई सारी हो गई, है ना। किसी के आपको 5-6 मोबाइल नंबर मान लीजिए याद करने हैं, ठीक, उसमें 42 आया है, हर किसी के नंबर में 2-2 3-3 बार, तो क्या एक ही इमेज से याद करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए इस साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही नंबर से कई सारी इमेजें आपको मिल जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साउंड सिस्टम। फिलहाल के लिए उसकी जो पीडीएफ दी हुई है, बोनस पीडीएफ, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी महारत हो जाए साउंड सिस्टम में बेटा। यही है जड़, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं साउंड सिस्टम की। फिलहाल आपको जो बोनस पीडीएफ मिली है उससे प्रैक्टिस जरूर करनी है। बाकी आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सबके नामों को तोड़ तोड़ के मेजर सिस्टम से नंबर में बदलो। देखो चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरा नाम है प्रतीक, धीरे धीरे क्या होगा कि आपको नाम तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग कभी चैटिंग करते हैं तो अगर किसी को लिखते हैं पागल हो, तुम पागल हो, तो पागल को ये थोड़ी लिखते हैं PAGAL हो, इसको भी कोई समझ जाएगा ना, पागल हो, ठीक है। बॉबल्स कहाँ है इसमें? इसीलिए जैसे लखनऊ को क्या लिख देते हैं? LKO लिख देते हैं। जैसे प्रतीक लिखना है तो PRTK। इससे क्या नाम बनेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि एक नाम लिखा है तो क्या नाम होगा? ये प्रतीक ही नाम होगा ना। तो प्रतीक अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? PRTK। जैसे किसी का नाम थोड़ा बड़ा नाम होगा, जिससे मान लो किसी का नाम है, क्या नाम होगा यार? रविंद्र, ठीक है, रविंद्र नाम है अगर किसी का तो रविंद्र, रा वी न द र, रविंद्र, रा वी न द र, रविंद्र। वॉवल्स बाद में लगा लो, कट ही जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि साउंड सिस्टम की प्रैक्टिस ऐसे हो सकती है कि आपको बोलना ना पड़े, नंबर कोई बोले सामने से और फटाक से दिमाग में अल्फाबेट आए और अल्फाबेट से एक इमेज बन जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है रीना की दोस्त, रीना की दोस्त टीना, रीना की दोस्त टीना। अब ये इतना बड़ा नंबर है, कैसे आ रहा है दिमाग में? सिर्फ साउंड सिस्टम की वजह से। प्रैक्टिस इतनी हो गई है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि नंबर सुनते ही अल्फाबेट और अल्फाबेट देखते ही नंबर, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बन जाए दिमाग में, ठीक है। अब एक छोटी सी झलक दिखाता हूं आपको, कमाल। आप मान लीजिए वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गए, उसके घर पे कोई नहीं था। जैसे ही उसके घर पे पहुंचे, वो मटर छील रही थी और बगल में टीवी रखा था, उसपे क्या आ रहा था? रामायण आ रहा था। ये क्या मैंने बहुत जोर डाल दिया आपके दिमाग पे?
ये दिमाग एकदम परेशान हो गया यार, ये क्या सुना दिया मैंने अजीबोगरीब भाषा में। नॉर्मल सी चीज बताई, और ये शायद ही कभी भूल पाओ कि वैलेंटाइन डे वाले दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर गए और गर्लफ्रेंड क्या कर रही, मटर छील रही थी, टीवी पे आ रहा था रामायण। इतनी सी बात में देखो क्या याद करा दिया मैंने आपको। ये क्या लिखा है, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के घर गए, ठीक है भैया, क्या कर रही थी, मटर छील रही थी, टीवी पे क्या आ रहा था, रामायण आ रहा था। ये लो बेटा, 68 का क्यूब है ये, जिंदगी में कभी भूल पाओगे? ये 68 का क्यूब लिखा है, रामायण 314432। मेरा नाम से वर्ड रिकॉर्ड है, 500 तक क्यूब्स को मैंने मेमोराइज करके फास्टेस्ट रिकॉल किया है वर्ड में, 16 मिनट 51 सेकेंड में। सोच के देखो कैसे किया, राइट ब्रेन की मदद से, साउंड सिस्टम की मदद से। ये इमेजिनेशन करने में कितना समय लग गया आपको बताओ जरा, कि गर्लफ्रेंड के घर गए थे, मटर छील रही थी और टीवी पे रामायण आ रहा था। देखो आने वाले कुछ दिनों में क्यूब्स और स्क्वायर्स इतनी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, मजे मजे में, बिना पेन और कॉपी की हेल्प के। और इस तरीके से जाने कितनी चीजें अभी ऐसी हैं, आपने अभी पढ़ने का सही तरीका ही नहीं सीखा, आज तक चीजें रट के ही याद करते आए हो। और जीवन में कभी तुमने सोचा था कि 68 का क्यूब याद कर लोगे मजे मजे में? अब मजे में इसलिए आसान आपके लिए इस वजह से क्योंकि आपने कोर्स लिया, आपने सीख लिया कि साउंड सिस्टम होता क्या है। वरना किसी को अगर मैं बता दूं, ये एक छोटी सी स्टोरी की तरह कि भाई मानो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे गया और वो क्या कर रही थी, मटर छील रही थी और टीवी पे रामायण आ रहा था, तो अगर उससे साउंड सिस्टम ना पता हो तो लाइफ टाइम उसे तो वो एक स्टोरी की तरह याद रहेगी। लेकिन स्टोरी के पीछे, उन शब्दों के पीछे क्या खेल है, तो आपको पता है और मुझे पता है। यही खास बात है साउंड सिस्टम की। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है साउंड सिस्टम की। राइट ब्रेन में बस जाना चाहिए, आने वाले जितने कोर्स है सब में इसी की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी ऐसी चीजें याद करा दूंगा कि टीचर्स को भूल जाओगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके लिए भी पूरी रिस्पेक्ट है, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जो बर्डन है बेटा वो आपके कंधों से हटाना मेरा काम है। पढ़ाना उनका काम है, उन टीचर्स का, सबके लिए अपना सम्मान अपनी जगह है, लेकिन हम हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं। इतना बोझा हमारे सर पे आ जाता है, उसे कौन हजम करेगा? वो तो जिम्मेदारी हमारी है ना, वो हमारे अकेले बस की बात होती नहीं। तो आपकी चीजें आसान करने के लिए मैं आता रहूंगा ऐसे ही बेहतरीन कोर्सेज लेके। अब देखिए, जो हमने लिस्ट देखी थी, जो हमने 44 वर्ड एक्सट्रैक्ट किए थे उस स्टोरी से, सबसे पहले तो वो स्टोरी ही इस वजह से आपको बताई गई, इस वजह से सुनाई गई कि आपको लगे ही ना कि आप टेबल से याद कर रहे हो। वो मेहनत इसीलिए करी गई थी कि आपका राइट ब्रेन उसे तुरंत एक्सेप्ट कर ले। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, जब भी हम ख्याली पुलाव पकाते हैं तो लेफ्ट ब्रेन शट डाउन रहता है, जैसे कि सोते समय, है ना, दिमाग नहीं चलता कि कल स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, हम कल अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो वो चीजें अक्सर लंबे समय तक याद रहती हैं, इसीलिए फिल्में याद रहती हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन काम ही नहीं कर रहा होता, हमें उस समय परवाह ही नहीं होती कि स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, कुछ ध्यान ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली गाने याद हो जाते हैं। लड़कियों को याद हो जाता है कि एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े पहने थे, किस कलर के कपड़े पहने थे, क्या कॉम्बिनेशन में ज्वेलरी पहनी थी। वो क्यों याद हो रहा है बेटा? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन आपका शट डाउन है और राइट ब्रेन एक्टिवेट है। और राइट ब्रेन के साथ खासियत यही है कि उसे याद करवाना नहीं पड़ता, उसको उसके तरीके का रास्ता बता दो, वो डेटे को अपने आप एक्सेप्ट करता है, सारा डेटा अपने आप याद कर लेता है, उसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत बस यही है कि आपको उसके तरीके का डाटा उस फॉर्म में तैयार करना है। अब मैं आपको टेबल्स इस फॉर्म में दिखाता तो पहले ही पसीने आ जाते, आपका दिमाग कहता भैया ऐसे, ये तो वैसी ये ट्रिक है, हटाओ उसको, छोड़ो ही, आखिर में वो चीज याद ही नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा ये टेबल्स है ही नहीं, एक कहानी है। उसी कहानी में से हमने वर्ड एक्सट्रैक्ट किए और साउंड सिस्टम की मदद से हमने याद कर ली है टेबल्स बेटा। देखो ध्यान देना, ये टोटल 44 कॉम्बिनेशन है। अब ये खास बात आपको समझनी है, 44 ही क्यों है, ध्यान देना। टू की टेबल हम लिखते हैं, टू वन जा टू,
एक बात बताओ, अगर 2 की टेबल लिखी है, यहाँ पे 121 की टेबल होती तो 121 वनजा कितना होता? 121 हटा दिया। हम उस एक्स्ट्रा एफर्ट को क्यों करें? हमें सिर्फ टेबल से मतलब है, जितने हमारे काम की 2 वनजा 2 हो या 121 वनजा 1 होता है कि उसे हटा देंगे, स्किप कर लेंगे। वैसे ही बेटा ध्यान देना, 2 टेंजा कितना होता है? 20 होता है। 121 टेंजा भी 121 इंटू 0 होगा, सॉरी 1210, है ना, 1210। तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट को हमने हटा दिया। दूसरी खास बात, जरा बताना बेटा, 6 एट्जा कितना होता है? थोड़ी देर के लिए मैं भी भूल जाता हूं कितना होता है, इधर देख लेते हैं। 6 एट्जा कितना है? 48 है। क्या 8 सिक्स जो होगा वो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। आंसर क्या रहेगा इसका? 48 ही आंसर रहेगा। तो टेबल से रटने में दिक्कत यही आती है, रटने में हम कुछ देखते नहीं अगला पिछला, ना कोई लॉजिक देखते हैं, रटते चले जाते हैं शुरू से आखिरी तक, फर्जी की मेहनत। 2 से 12 तक की टेबल्स में इतने सोचो कितने बार रिपीटिशन हो रहे होंगे, ये हर टेबल में 2 बार। उसको हटा दिया। इतनी सारी चीजें हटाने के बाद 3 और चीजें बची, उन पे खास ध्यान दे लो। एक तो 1 की टेबल, जो कि नॉर्मली यूजली नहीं यूज होती है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 10 की टेबल हर किसी को पता है क्या होती है, इसे हटा देंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे 11 की टेबल बेटा, 11 वन सा सबको पता है 11 होता है ना। 11 नाइन सा कितना होता है? 99 होता है, इजी है, इसे हटा देंगे। तो इन 3-4 चीजों को स्किप करने के बाद जो हमारे पास मल्टीपल मैक्सिमम नंबर बचते हैं, उसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। यानी कि वो 44 ऐसे कॉम्बिनेशन जो 2 से 12 तक की टेबल में हर बार आते हैं और यूनिक है। जैसे कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये कहीं भी रिपीट नहीं होगा। आप नजर मार के देखो, 2 6 जा कहीं और रिपीट नहीं होगा, कहीं पे नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार लिया गया है। दूसरा सवाल खास तौर पे आ रहा होगा दिमाग में, जैसे मान लेते हैं 48 है ना, क्या है? 6 8 जा कितना है? 48 होता है। और एक और जगह होगा, देखो, ये देखो, 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है। 12 4 जा या 4 की 12 में मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 48 ही आएगा। ये तो आप सोचोगे यूनिक नहीं है, ये 2 बार आ गया। नो डाउट 2 बार आया है, लेकिन यहां पर तो ये कॉम्बिनेशन अलग है ना, इसको नहीं छोड़ा है। कहने का मतलब ये है, ये 44 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, अगर ये आपको आते हैं तो आपको 12 तक यानी कि 12 तक टेबल्स आती हैं। इसका जीता जागता सबूत है वो 50-50 नंबर की टेस्ट जो आप देने वाले हो इस कोर्स के खत्म होने के बाद। वैसे एक बार फिर से समझते हैं कि ये 44 कॉम्बिनेशन ने आपको टेबल्स याद कैसे कराई। आइए, चूंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे साउंड सिस्टम की, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसीलिए ये चीज बता रहा हूं आगे। ध्यान देना, ये क्या लिखा है? 2 2 जा 4, लेकिन मेरी नजर से तो ये इनर दिख रहा है। आई कटा ई कटा, क्या बचा? एन एन आर, यानी कि 2 2 4, 2 2 जा 4 हो गया, सिंपल। देखो 2 7 इज इक्वल टू 1 4। अब देखो, बहुत समझने वाली बात है बेटा, 2 7 जा 14। अब जरा आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि 2 7 जा 14 कहां पे आया था स्टोरी में। जरा जो भी हम लोगों ने पूरी स्टोरी पढ़ी, आपने जो उसकी प्रैक्टिस करी 100 क्वेश्चन की, उसमें 2 7 और 14 कहां पे आया है बेटा? 2 7 कहां पे आया है? दिमाग लगाओ जरा। 2 7 तो नहीं याद आ रहा होगा, 7 2 याद आ रहा होगा, यानी कि खंडर। खंडर, खंडर याद आ रहा होगा आपको। उसका घर कैसा हो गया था? खंडर जैसा। एच इंडिविजुअल आया है, कट जाएगा। के बराबर 7, एन बराबर 2, डी और आर बराबर 1 और 4।
खंडहर। अब यहां पे तो सर कंफ्यूजन हो गया कि 2 × 7, 2 × 7 आ गया, तो हम कैसे याद कर पाएंगे? ऐसे याद कर पाएंगे। ये क्या है? का। और ये क्या है? ना। मैं साउंड की बात कर रहा हूं। अगर इसको रिपीट करेंगे 2-3 बार, जैसे ना का ना का ना का ना का ना का ना का ना, तो क्या आवाज आ रही है? का और ना। जैसे कि अगर कोई बोलेगा मारा 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 मरा 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 मरा, तो क्या रिपीट हो रहा साउंड? राम। यानी कि 4 या 3 या 3 या 4, आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, मतलब उसका वही होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझो, ये क्या लिखा है? 35 लिखा, ये M है और ये L है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने लिख दिया 5 या 3, मल्टीप्लाई की बात है तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। माला, ठीक है, ये लामा, तो माला से याद आएगा आपको माला डाली, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? माला डाली। 3 5 डाली को क्या लिखेंगे? डा और ला, डाली। डी और एल, 1 और 5, सही है एकदम। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया सर 5 × 3 क्या होता है, तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होगे। ला मा ला मा ला मा ला मा ला मा ला मा ला माला 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 माला, कुछ भी लिखा हो आना वही है जो हमने स्टोरी में लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रेयर डॉग, सब तो वही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 4 6 2 4। 2 4 से देखो, क्लियर कर लिया करो। 2 4 से क्या है? एन और आर। एन और आर कहाँ आया था? सोचो जरा। सुनार में आया था बेटा, SUNAR, ए कटा यू कटा एस कटा, एन और आर बचा सुनार। कितने सुनारों की यहाँ काम करती थी उसकी माँ? 4 सुनारों की यहाँ काम करती थी। CH नहीं कटेगा। 6 × 4 = 24, है ना? अब अगर यहाँ पे 4 भी लिखा है बेटा, 4 × 6 भी लिखा है, तो रा चारा 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 चारा, 4 ही आएगा साउंड, ठीक है। 24। ये देखो, यहां से देख लिया करो ना, क्या लिखा हुआ है? ML। ML स्माइल, स्माइल, आई कटा एस कटा। कॉल पे आती थी जब रिया, तो उसके चेहरे पे क्या आ जाती थी? स्माइल आ जाती थी। अब यहाँ पे ध्यान दिलाना, एक और बहुत खास बात बतानी है। स्माइल और माला, कैसे कंफ्यूज नहीं हो गए इस चीज को लेके, स्माइल और माला, क्योंकि दोनों वर्ड आए हैं। एक आया है लेफ्ट साइड में और एक आया है राइट साइड में। क्या? माला डाली यानी कि 3 5 15, और कॉल पे स्माइल यानी कि 7 5 35। इसमें कैसे कंफ्यूज नहीं हो गए, ये अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी चीजें और देखो, उसके जीजा कहाँ पढ़ाते थे? MJ कॉलेज में, ठीक है। गर्लफ्रेंड उसे कहाँ बुलाती थी? रूफ पे बुलाती थी, ठीक है। VIP क्या था? खाना था उसका, ठीक है। डेनिम वो कहाँ से खरीदता था नवीन? मीशो से खरीदता था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जरा ये आप लोग बताओगे मुझे, ये क्या है? इस पे नजर मारो। 10वीं भूतनी लिखा है बेटा, ये भूतनी, 10वीं भूतनी, 10वीं पास होनी चाहिए जरूर। तो ये रही आपकी टेबल्स, जिसके लिए आफत मची हुई थी कि हमें टेबल्स नहीं याद होती, बिना याद किए होती है, बस तरीका सही होना चाहिए। खास बात का ध्यान रखना, छोटी सी एक चीज बची हुई है। क्या? अगर माला है और स्माइल है, इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? देखो इसके 2 रीजन है बेटा, मैं बता रहा हूं क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे। एक रूल काम करता है जो कि यूनिवर्सल लॉ है, LHS हमेशा RHS से बड़ा होगा। जैसे उन्हीं दोनों चीजों का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या था? माला डाली, ठीक है। और दूसरा क्या था वर्ड? कॉल। स्पेलिंग देखो यही होगी वहां पे, COL। अब कॉल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ लिखी हुई है कि वोकल का इस्तेमाल करना है, जो सुनाई देगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। कॉल, और इधर क्या है बेटा? स्माइल, है ना। अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, ध्यान देना, खास तौर पे ध्यान देना, छोटी सी बात। अब माला डार्लिंग और कॉल स्माइल, ML ML,
अब कभी ये हो सकता है कि आप सोचो स्माइल और इधर डाली आ जाएगा, तो यहाँ पे ये नियम काम करता है। हम लोगों ने जोड़े में वर्ड इसीलिए याद करे हैं, जोड़े में वर्ड उस स्टोरी में इसी वजह से डाले गए थे कि वो आपको एक साथ याद हो। पहली बात तो जैसे माला के साथ आपको कभी भी कॉल याद नहीं आएगा, आपको कॉल के साथ स्माइल याद आएगा, है ना। माला के साथ हमेशा आपको डाली याद आएगा। तो माला, मा ला, ML, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, आई कट जाएगा, डाली को क्या हो गया बेटा 15 हो गया। अब खास बात ध्यान देना, क्या इसमें LHS RHS से बड़ा है? देखो बिल्कुल बड़ा है, 35 बड़ा है किससे? 15 से। तो ये क्वेश्चन हमेशा सही होगी बेटा। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना उस पर चेक करना। क्या? जैसे मान लो लिखा हुआ है गर्लफ्रेंड और रूफ, ठीक है, आप भूल गए, मान लो आप गर्लफ्रेंड और रूफ तो नहीं भूलोगे, लेकिन हो सकता है आप उसकी पोजीशन भूल गए, कुछ समय बाद आपको याद आ गया कि रूफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड रूफ की जगह रूफ गर्लफ्रेंड याद आ गया कि रूफ पे बुलाया था गर्लफ्रेंड ने, आपने लिख दिया भैया क्या, रूफ और इधर गर्लफ्रेंड, ठीक है, सॉरी, आपने लिख दिया रूफ और गर्लफ्रेंड और इससे वो कर दिया, डिकोड कर दिया, RF, ये हो गया G और F। अब यहाँ पे कमाल होता है इसका यूनिवर्सल लॉ का, ठीक है, हमें ये तो पता नहीं है, हम तो भूल चुके हैं कि रूफ पहले था या गर्लफ्रेंड पहले था। वहीं पे काम आता है ये LHS और RHS वाला रूल। अब देखो जरा, क्या ये 48 66 से बड़ा है? नहीं बड़ा है बेटा, 48 68 से बड़ा नहीं है, इसीलिए इक्वेशन बिल्कुल गलत होगी। तुरंत खटाक से दिमाग में आ जाएगा, नहीं यार, क्या गर्लफ्रेंड ने बुलाया था रूफ पे, गर्लफ्रेंड ने रूफ पे बुलाया था, और अब देख लो 6 8 जा 48, सही हो गया। ये हर जगह काम करता है रूल, आप देखो कहीं पे भी रूल काम करेगा। ध्यान आ गया आपको, उसने मीशो से क्या खरीदी थी? मीशो से क्या खरीदी उसने? डेनिम खरीदी, गलत, रूल नहीं लग रहा है। डेनिम कहां से खरीदी? मीशो से। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, 123 36 से बड़ा, सही। ये 44 टेबल्स आपको ना चाहते हुए भी याद हो गई, क्योंकि ये इस तरीके से बताई गई थी कि ये टेबल्स है ही नहीं, ये नवीन और रिया की स्टोरी है, और ये आखिरी सांस तक याद रहने वाली है, इतनी मजेदार स्टोरी। खास ध्यान क्या रखना है, फिलहाल ये 44 जितने भी कॉम्बिनेशन थे आपके राइट ब्रेन में बैठ गए हैं वर्ड के हिसाब से। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे ऑपरेशन होता है किसी भी मर्ज का, हड्डी टूट जाती है, कुछ भी होता है, ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लग जाते हैं, ऑपरेशन सही से हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन उस हाथ को मूवमेंट करने में समय लगता है, दोबारा उसी मूवमेंट में आने में समय लगता है। इसीलिए जाने अनजाने में ये टेबल्स वर्ड के फॉर्म में आपको याद तो हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होने में। अभी आप तुरंत करोगे तो आप टेबल्स कर ले जाओगे, सब आपको पता होगा, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपको भले हो सकता है ज्यादा समय लगे, है ना, 6 एड्स बताने में, क्योंकि गर्लफ्रेंड रूफ अभी थोड़ा सा अभी अभी सीखी ना चीजें, लेकिन याद आपको हो गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि साउंड सिस्टम पे ऐसी प्रैक्टिस आपको बनानी है, क्योंकि कुछ समय बाद ये बहुत ज्यादा तो है नहीं, 44 कॉम्बिनेशन है, ये दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि मुंह से निकलने की देर है किसी के, और तुरंत राइट ब्रेन में आ जाएगा फटाक से कि आंसर क्या है क्वेश्चन का। एक और खास बात, पढ़ाई से डरने का नहीं, कोई भी एग्जाम या कोई भी डिग्री इतनी कैपेबल नहीं है कि आपकी क्षमताओं को नाप पाए। मैं आप सभी के अंदर वो संभावनाएं देखता हूं जो आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम की काया पलट कर सकती है। बाकी मैं तो हूं ही हर मोड़ पर आपकी मदद के लिए। आप अपना बड़ा भाई समझ के लाइफ के किसी भी पहलू से जुड़ा मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको पता ही है, MT प्रतीक बडोला या प्रतीक विद्रोही।